हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको थंबनेल में देख के ही पता चल गया होगा कि बेसिकली आज का टॉपिक क्या होने वाला है। फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड गुड सेटअप एंड दूसरा स्विंग ट्रेड। पहले मैं बता देता हूँ कि स्विंग ट्रेड बेसिकली क्या है। देखो, कभी भी आप मार्केट में आते हो, आप सबसे ज़्यादा क्या करने की कोशिश करते हो? आप सबसे ज़्यादा कोशिश करते हो कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर लें। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा निगेटिव पॉइंट है स्टार्टिंग फेज में, जहाँ तक मैं समझता हूँ रीज़न, देखो, लोग कहते हैं कि स्कैल्पिंग करना चाहिए, स्कैल्पिंग से पैसे ज़्यादा बनते हैं। डेफिनेटली बनते हैं, लेकिन आपको उस लेवल पर पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। आपको मास्टर होना पड़ता है स्कैल्पिंग में, तब जाके आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो। अदरवाइज 95% आर लूजिंग मनी इन द स्कैल्पिंग। बेसिकली रीज़न क्या है? क्योंकि स्कैल्पिंग, सपोज दैट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको अगर 10 चीज़ दिया जाए, 10 क्वेश्चन पूछे जाए और पूछा जाए इन 10 क्वेश्चन में आप अपने राय दीजिए, तो 10 क्वेश्चन में आप अपनी राय देने में शायद वहां पर सक्षम होंगे कि सभी के सही राय दे पाए, या आप उसमें 2-3 सही कर सकते हो, बाकी सारे आपके गलत भी हो सकते हैं, या आपका राय जो होगा वो गलत वे में हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहीं कोई ये पूछे, आपको सिर्फ एक चीज का आंसर देना है, आपको एक चीज का सिर्फ रिप्लाई करना है, कौन सा बेस्ट होगा। आप उसमें पूरा प्रॉपर वे में एनालिसिस करके और उसको सही रिप्लाई कर सकते हो। चीजें समझ में आ गई होंगी। स्कैल्पिंग में क्या है कि आपको मल्टीपल डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आप दिन भर में स्कैल्प करने की सोचोगे 5 मिनट 15 मिनट पे, तो आपके दिन भर में एटलीस्ट 10-15 सेटअप बन जाएंगे। और आपको, अगर आप परफेक्ट नहीं हो, आप मास्टर नहीं हो, तो अल्टीमेटली आप पैसे लूज ही करोगे, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वहां पर जीरो रहेगी और आपके डिसीजन मैक्सिमम गलत हो जाएंगे। रीजन क्या है कि जब आप स्कैल्प करना स्टार्ट करते हो, अगर आप मॉर्निंग में उठे, आपने स्कैल्प करना शुरू किया, पहला 1-2 ट्रेड आप करोगे, आपको अच्छा लगेगा, हो सकता है आपके पैसे बन जाए। ठीक है, लेकिन जैसे ही तीसरे चौथे स्कैल्प या 5-6 स्कैल्प में आप जाओगे और आपके पैसे लूज होना शुरू होंगे ना, आपका माइंड हिल जाएगा। फिर आप जो सही ट्रेड होगा उसको छोड़ के आप अननेसेसरी इधर उधर कहीं भी ट्रेड खोजने लग जाओगे। ऐसे चक्कर में आपका कैपिटल उड़ने में 10 दिन भी नहीं लगता, आपके कैपिटल उड़ जाते हैं। सिंपल सा। स्विंग ट्रेड का क्या बेनिफिट है? स्विंग ट्रेड में आपको डिसीजन कम लेने पड़ते हैं मार्केट में, और जितना कम डिसीजन लेना होगा आप उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगे। अगर आपको सपोज दैट स्विंग ट्रेड करना है, आप 1 आवर या 4 आवर टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो, दिन भर में आपको कहीं एक ट्रेड दिख रहा है नहीं, किसी दिन वो भी नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली मंथ में आपको टोटल डिसीजन जो लेने होंगे 15 से 20 डिसीजन लेने होंगे, आप वहाँ पे बेटर परफॉर्म कर सकते हो। दैट्स वाई स्कैल्पिंग से ज़्यादा बेस्ट मैं समझता हूँ स्विंग ट्रेड, स्टार्टिंग के फेज के लिए और अच्छी इनकम ग्रोथ करने के लिए भी। क्योंकि रीजन देखो, समझो क्या है बात, कि जब आप मार्केट में आते हो, पहला अगर आप स्कैल्प करना स्टार्ट कर दिए, आपका मनी उड़ा, आपका कैपिटल उड़ा, आप वहीं पे लॉस में चले गए, और आपके माइंड में एक चीज ये आ गया कि क्या मार्केट से रियल में पैसे बनते हैं या नहीं बनते हैं, आपका माइंड साइकोलॉजी वहां पे निगेटिव हो जाएगा। तो पहले तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, उसके लिए आपका कैपिटल भी बचना रहना चाहिए और कुछ ना कुछ आपको इनकम होनी चाहिए, तभी आप पॉजिटिव वे में सोच पाओगे। तो इसलिए स्विंग अगर आप करते हो तो डिसीजन कम लेने पड़ेंगे। 1 घंटा 4 घंटे पे कोई भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर लो, अल्टीमेटली आप देखना, ये चीज मेरी नोट कर लेना, आप अल्टीमेटली आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्विंग करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला चीज जो मोस्टली मैं समझता हूँ, पहले एक आप स्ट्रेटेजी बना लो, फिर नॉर्मल वही सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जिन्हें आप समझते हो, उसी के बिहाफ पे पूरा स्विंग होता है। आर्डर ब्लॉक थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। आर्डर ब्लॉक अगर आप समझते हो ना, स्विंग ट्रेड में आपकी जो एक्यूरेसी होती है ना, वो काफी हद तक इंक्रीज कर जाती है, काफी हद तक बढ़ जाती है। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपके सामने बीटीसी का चार्ट लगा हुआ है, अब आपको स्विंग करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि कहाँ कहाँ आर्डर ब्लॉक है। जो सबसे ज़्यादा काम करता है, अगर आप आर्डर ब्लॉक पे काम करोगे, वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी हाई करके देगा। आप देखोगे, जिस दिन ट्रम्प चाचा ने ट्वीट किया था कि टैरिफ हम लगाने वाले 100% इम्पोज करने वाले हैं चाइना पे, उस दिन मार्केट ने क्या किया था, 1,20,000 से सीधा एक दिन में सिंगल स्पाइक मार के रात में 1,01,000 पहुंचा दिया था। ऑलमोस्ट 18-19 हज़ार पॉइंट सीधा बीटीसी क्रैश कर गया था। जो मेजर लेवल था, जो नीचे मेजर सपोर्ट एरिया था, वो सपोर्ट एरिया था इसका। ठीक है, 1,07,000 का, इसको भी मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया, मार्केट नीचे आ गया। अभी यहाँ से क्या हो रहा था कि परसों नरसों हमने देखा कि यहाँ पर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन या डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन मार्केट कर रहा था। अगर आप देखते हो, दिस इज द पाथ, यहाँ से फॉल आया, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पर मार्केट था, ये डब्लू पैटर्न था।
मुझे एक्सपेक्टेशन था जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होगा एक अच्छी रैली हमको देखने को मिल जाएगी। तो पहला तो एंट्री मेरा यहीं कहीं था और मैंने इस पॉइंट जो ये वाली कैंडल है ना, इस कैंडल में मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया, जो ये ग्रीन कैंडल आई। इसके बाद मुझे पता है अब मार्केट हायर हाई स्ट्रक्चर दे चुका है, तो मैं दोबारा एंट्री कैसे कर सकता हूँ। कल के डेट में इसने पुल बैक लिया, आज इसने फ्रेश बाइंग स्टार्ट करी है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको वर्क करना होता है। सबसे पहले आप ड्रॉ करो आर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ है। अगर आप देखते हो तो बड़ा आर्डर ब्लॉक जो होगा डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हो तो पहला आर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखोगे यहाँ पे मार्केट बार बार रिजेक्शन लिया लेकिन गिरा नहीं, यहाँ से ऊपर गया, एक बार ये गिरा, डाउन आ गया, ब्रेक डाउन आ गया, नीचे आया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गया, यहाँ पे आया, नीचे आया, फिर यहाँ से गया, यहाँ से दोबारा फॉल आ गया, रिजेक्शन लिया, यहाँ पे गया, दोबारा रिजेक्शन ले लिया, यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर तो गया लेकिन ट्रम्प चाचा की वजह से फिर ये नीचे चला आया। अभी ये दोबारा फिर यहाँ पे पहुँचने वाला है। सपोज दैट चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, यहाँ से थोड़ा बहुत ये फिर रिजेक्शन ले सकता है, उसके बाद में फिर ये हायर हाई स्ट्रक्चर में जाते हुए हमको दिखाई दे सकता है। पहला चीज़। अब आते हैं, इसको मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको एंट्री कैसे करनी है। अब डेली टाइम फ्रेम पे तो आप एंट्री करोगे नहीं, आपको एंट्री करने के लिए छोटा टाइम फ्रेम यूज करना है, 4 आवर और 1 आवर। अब आते हैं 4 आवर पे। लेट्स सी 4 आवर पे अगर आप देखते हो मार्केट को, क्लियर दिख रहा होगा एक पैटर्न नीचे से, जो ये पैटर्न बना हुआ है ना, ये देख रहे होगे ये पैटर्न, दिस इज द डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न यहां पर है। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, कंफर्मेशन हाई, यहां से मार्केट हायर हाई में निकलेगा। तो पहला तो हमने यहां पर प्रॉफिट बुक किया। दूसरा, आज मैं वॉच कर रहा था दोपहर में कि मार्केट कहां से बाइंग सेंटीमेंट आ सकता है। बहुत सारे लोगों ने इसमें सेल किया होगा। जो ये आप 3-4 कैंडल देख रहे हो ना, इसको मैं 1 आवर पे शिफ्ट करता हूं, आपको और क्लियरिटी होगी। इधर आप अगर देखते हो, पहले आप फाइंड करने की कोशिश करो कि मार्केट किस स्ट्रक्चर में है। अभी आप देखोगे तो अभी मार्केट चला गया है टोटल हायर हाई स्ट्रक्चर में, आप देख रहे होगे यहाँ पे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर। दैट इज हायर हाई स्ट्रक्चर। हायर हाई स्ट्रक्चर है आपके पास, नीचे दिखा ये, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे मैं सुबह देख रहा था, और ऊपर जो अपना एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, दैट इज 1। ठीक है, सुबह इसने क्या किया, यहां पे मार्केट गया था ऊपर और यहां से फॉल आ गया था। आप देखो, फॉल आया, फिर ऊपर गया, फिर एक क्रैश बढ़िया वाला फॉल दिखाया, फिर एक रेड कैंडल दिखाया, नीचे आया, और यहां पे एक ग्रीन कैंडल दे दिया ऑर्डर ब्लॉक पे। दैट इज द पॉइंट एट विच प्लेस यू कैन इंटर। आपको सिंपल सा दिख गया एक बढ़िया सा एंट्री कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे। और रीजन क्या था, इसके पहले आप देखोगे एक रेड कैंडल, उसके जस्ट बगल में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, दैट इज द एंट्री पॉइंट। आपको सिंपल सा यहाँ पर एंट्री कर लेना चाहिए। दिस इज स्टॉप लॉस छोटा सा, पहला टारगेट होगा जस्ट इस जोन का। देखोगे कितना बड़ा टारगेट है, 1:3.43 का। मैंने यहीं पे एग्जैक्ट एंट्री किया है। मेरा ट्रेड चल रहा है बहुत छोटे से लॉट में, मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट दिस, सी दिस वन, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखना आप। ओके, सिंपली कन्वर्ट इन 1 आवर टाइम फ्रेम। देखोगे एकदम जस्ट यही नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे मेरी एंट्री है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जहाँ पर मैंने दिखाया, इसी ग्रीन कैंडल के भी आप पे यहीं पे एंट्री थी। यहाँ तक टारगेट मैंने यहाँ पर दिखाया, टारगेट यहीं का था, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट हायर हाई में है तो मार्केट को और ऊपर निकलना चाहिए। अगर ये लेवल 1,16,000 ब्रेकआउट देता है तो ऊपर अपने पास काफ़ी ज़्यादा एरिया है। एटलीस्ट यहाँ पर देखोगे अगर ये ब्रेकआउट देगा तो आपके पास एक लंबा राइड करने के लिए एरिया है 1,20,000 तक। अगर आपको एक्सपेक्टेशन, आपका एनालिसिस अच्छा है, एक्यूरेसी सही है, तो आप हमेशा होल्ड करना सीखो स्विंग को, तभी आप बड़े पैसे बना सकते हो। इसी भी यहाँ पे मेरी एंट्री थी, लेकिन यहाँ पर जो पहला कैंडल था सीधा यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा था मुझे $180 के आसपास। बहुत छोटे से अकाउंट पे है, आपको दिख ही रहा होगा। ये एक छोटा अकाउंट सिखाने के लिए कि आप छोटे अकाउंट को कैसे ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पर $80 के करीब, $85 के करीब प्रॉफिट आया था, लेकिन मैं होल्ड कर रहा था और एक सिंगल कैंडल आई, सीधा नीचे आ गया यहाँ पर, जो कि $5-10 का मैंने निगेटिव भी देखा। अभी फिर दोबारा सेम जगह पे पहुंचा है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है
कि मार्केट ऊपर अल्टीमेटली जाएगा, दैट्स वाई आई एम होल्डिंग नाउ। तो अभी फिर ये $32 के आसपास पहुंच गया है, फिलहाल ये 50 पहुंच गया था, बट अभी थोड़ा सा फिर निगेटिव है। मैं वेट कर रहा हूँ इस जोन का, अगर ये जोन ब्रेक करेगा। अब सबसे ज़्यादा जो होता है चीज़ क्या स्विंग में, दैट इज़ द पेशेंस, कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अब सोचो आप कि मैंने $85 का प्रॉफिट देखा, मैंने फिर उसको निगेटिव में देखा, फिर भी मैं पेशेंसली होल्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी एक्यूरेसी बेस्ट है और मेरा जो एनालिसिस है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। दैट्स वाई आई एम होल्डिंग, दैट्स वाई आई कैन होल्ड ट्रेड। तो जब आपको पता होगा अपनी स्ट्रेटजी, अपनी एक्यूरेसी, तभी आप इस टाइप के ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। अभी यहाँ पर देखोगे ये चल रहा है, अभी स्टॉप लॉस को मैं और छोटा कर दूंगा कुछ देर बाद इस कैंडल के जस्ट नीचे, और इसको ओपन छोड़ दूंगा रात के लिए फिर, ठीक है? क्योंकि इतना बड़ा टारगेट एक दिन में नहीं आएगा, जरूरी नहीं है आज ही टारगेट आ जाए, हो सकता कल आए, हो सकता परसों भी आए, बट एक्सपेक्टेशन है काफी हाई कि आएगा टारगेट। दैट्स वाई आई डिड टेक ट्रेड। तो आपको पता चल गया होगा कैसे आपको ट्रेड लेना है, सिंपल सा। अगर मैं इसके बिहाफ पे देखता, देख रहे हो कि 1:3 का टारगेट आ रहा था, लेकिन मैंने टारगेट को बढ़ा दिया क्योंकि मुझे मार्केट का नेचर दिख रहा था कि ये ऊपर जाएगा। हाँ, थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इथेरियम नेगेटिव है, रीजन उसके पीछे बिटकॉइन ने फॉल दिखाया क्योंकि इथेरियम नेगेटिव है। इथेरियम यहाँ पर गया था और यहाँ से देखोगे पॉइंट फॉल किया, यहाँ से गया पॉइंट फॉल किया, नीचे आया, यहाँ से गया फिर फॉल दिखा रहा है थोड़ा सा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नीचे ही आ जाएगा क्योंकि इथेरियम भी ऑलरेडी हायर हाई के स्ट्रक्चर में ही है। तो जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी उसका मतलब है फिर ये भी ऊपर की साइड निकलेगा। दूसरा चीज क्या है, ये भी सेम सिचुएशन बनाया था, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। आप देखोगे ये भी ऑर्डर ब्लॉक है और इसी ऑर्डर ब्लॉक से इसने अपसाइड का फॉर्मेशन बनाया था। सुबह में एक ग्रीन कैंडल आई थी और उस ग्रीन कैंडल के बिहाफ पे यहाँ भी बाइंग सेंटीमेंट था टॉप लेवल का, बट टॉप लेवल नहीं जा पाया, ट्रेंड लाइन तक गया और ट्रेंड लाइन से इसने रिजेक्शन ले लिया। दिस वन स्टॉप लॉस शुड बी दियर। रीजन क्या है कि नीचे आपको ये लेवल भी दिख रहा होगा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी है, तो दैट्स वाई आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर रखोगे कट गया हो तब तक। तो आपको पता होना चाहिए एसएल परफेक्ट जगह आपको रखना कैसे है। अभी इसका टारगेट था यहाँ पे, बट इस ट्रेंड लाइन की वजह से इसने रिजेक्शन फेस किया और नीचे आ गया। तो अभी दोबारा जब भी ये ब्रेकआउट देगा तो डेफिनेटली टारगेट आ जाएगा। तो आपको पता चल गया हो कि किस तरह आपको ट्रेड करना है। यूएसआईएल पे आते हैं। यूएसआईएल का भी जस्ट मैंने ट्रेड लगाया, क्या शानदार कैंडल आ रही है भाई। सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ क्या है सीन। देखो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हो, क्रूड ऑयल ऑलरेडी निगेटिव है, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है। आप इसको कहीं भी चार्ट पे देखोगे ना, ये आपको निगेटिव सेंटीमेंट ही दिखाएगा। आपको मैं वीकली भी दिखा देता हूँ, वीकली भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव ही चल रहा है। पूरा मार्केट ओवरऑल देखोगे तो लोअर लो के स्ट्रक्चर में ही चल रहा है, ठीक है? दैट्स वाई हमेशा पोजीशन खोजो, जिस तरफ का ट्रेंड हो उसी तरफ का आप ट्रेड करने की कोशिश करो। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो फिर आपके लॉस हो जाएंगे। चलते हैं, इसको हम दिखाते हैं सेंटीमेंट। देखो 4 घंटे के हिसाब से अगर आप देखोगे स्ट्रांगली यही ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा होगा क्लियरली। आप एंट्री कैसे बनाते हो, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। देखोगे यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से ऊपर गया, ये थोड़ा सा फेलियर हुआ, नीचे आया था बट ऊपर चला गया, फिर ये बढ़िया सा क्रैश आया, ठीक है? बढ़िया सा क्रैश आया, वी शेप में इसने रिकवरी दिया, मैंने बाइंग में ही भी पैसे बनाए थे। उसके बाद में अभी मार्केट ऊपर एक जोन था, इस जोन पे पहुंचा और यहाँ पे जो ये देखोगे ना, ये बहुत ज़्यादा घाच पाच बनाया था। अगर मैं इसको 1 घंटे पे दिखाता हूँ ना, आपको परफेक्ट एंट्री करनी बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे में दिखोगे तो मेरी एंट्री कहीं नहीं थी। पहले तो इसने चैनल का फॉर्मेशन दिखाया, यहाँ पर देखोगे दैट इज़ द पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल को इसने एक सिंगल कैंडल में तोड़ दिया, देखोगे इस ग्रीन रेड कैंडल पे तोड़ दिया, लेकिन मैंने एंट्री नहीं करी क्योंकि मुझे परफेक्शन नहीं था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है और ये यहीं से घूम के ऊपर चला गया। फिर इसने ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, यहाँ से दोबारा फिर गिर गया। एक्चुअली देखो यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर नीचे से क्या था, हायर हाई स्ट्रक्चर ऊपर की साइड जा रहा था, बट ओवरऑल जो ये था क्रूड ऑयल वो था निगेटिव। बट डायरेक्ट क्या आप डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो आपको क्या चाहिए, एक परफेक्ट सेटअप, एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट। तो मैंने देखा क्या कि क्रूड ऑयल पहले तो ये हायर हाई स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे इसने पॉज लिया ऑर्डर ब्लॉक पे, यानी अपने रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस से यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो जो ये जोन था, इस जोन को फिर मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया और इस जोन से मार्केट, मैं आपको दिखाता हूँ, समझो आप यहाँ पर क्या सीन है। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया,
यहाँ पर काफ़ी देर साइडवेज था इस चैनल में, चैनल का भी एक लाल कैंडल के साथ में, बढ़िया सी कैंडल के साथ में ब्रेकडाउन दिया, लेकिन यहाँ से बैक टू बैक ऊपर निकल गया, ऊपर से ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ले रहा था और छोटी 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 कैंडल बन रही थी, ठीक है, मैंने इग्नोर किया। यहाँ पर एक बढ़िया रेड कैंडल दोबारा ब्रेकडाउन दिया, पहली जो फर्स्ट एंट्री थी वो थी जस्ट इसी कैंडल पर, ठीक है, अगर आप इस कैंडल पर भी एंट्री कर लेते वो भी परफेक्ट एंट्री है, आप सिंपल से इस कैंडल पर एंट्री करते, स्टॉप लॉस होता यहाँ का और टारगेट आप सीधा लगा सकते हो नीचे का, क्योंकि आपके पास एरिया काफ़ी है, बट मेरे पास ये एंट्री मिस हो गई। तो फिर यहाँ पर मैं देखा कि यहाँ से एक कैंडल नीचे बनाया, मार्केट नीचे आया, लेकिन ये फिर बैक पे ऊपर गया जाके इसी ऑर्डर ब्लॉक से 3-4 कैंडल ने फिर से रिजेक्शन दिखाया, ठीक है, जहाँ से मार्केट ने पहले बाइंग दिखाया था, यहाँ से ब्रेकआउट दिखाया था, वहीं पे जाके 3-4 कैंडल ने पॉज लिया और यहाँ पे एक बढ़िया रेड कैंडल आ गई, इसने मुझे कंफर्मेशन आई कर दिया कि मुझे यहाँ पर अब सॉल्ट कर देना चाहिए, अब इंतजार नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई आई डिड सॉल्ट हियर एंड माई टारगेट, अगर आप टारगेट की बात करोगे तो नीचे पूरा एरिया ओपन है अपने पास, क्योंकि 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो बैक टू बैक ये बढ़िया सा फॉल, दोबारा एक पुल बैक, एक बढ़िया सा रेड कैंडल दोबारा आ रहा है और अपने पास एरिया नीचे काफ़ी ज़्यादा ओपन एरिया है। मैं टारगेट को एटलीस्ट यहाँ पर रख सकता हूँ, क्योंकि यही अपने पास नीचे का लेवल है। आप टारगेट स्टॉप लॉस हमेशा डिसाइड करके रखो, आपको रखना कहाँ है, देखो कि नीचे यही जोन है, तो इस लेवल से का आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। तो दैट्स वाई आई डिड सेट टारगेट हियर और अभी मेरा ट्रेड ये चल रहा है, क्रूड ऑयल का भी ट्रेड चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ओके, दैट्स इट, यूएस ऑयल अभी ये निगेटिव चल रहा है थोड़ा सा, जस्ट CTC ही चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपको ओवरऑल समझ आया होगा कि प्रोसेस क्या है। अभी देखोगे यहाँ पर $30 का स्टॉप लॉस है, टारगेट आएगा तो एटलीस्ट $70 इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। तो आपको समझ आया होगा कि कैसे आपको एंट्री करनी है, कैसे आपको स्विंग में ट्रेड लेने हैं, कैसे एंट्री फाइंड आउट करनी है, कैसे स्टॉप लॉस, कैसे टारगेट लगाने हैं, साथ ही स्विंग ट्रेड बेस्ट है या स्कैल्पिंग बेस्ट है। आपको आई थिंक इन सब चीज़ों के आंसर मिल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।